गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर ए के बाबा। जय माँ सरस्वती, है कि नहीं? हाँ, सरस्वती का नाम इसलिए ले लें क्योंकि इनके बिना तो यार काम चलेगा नहीं, है कि नहीं? या भगवान, हम गौर लग करके बना हुआ वीडियो, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑड टू आइटम। बिहार बोर्ड रेनबो किताब में चला रहा हूँ, पोएट्री सेशन अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है? तो क्या क्या है इसमें, आटम का मतलब क्या होता है और क्या क्या कवि कहना चाहते हैं, माने एक पतझड़ के मौसम को वो कितना सुहावना बना देते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। जैसे अक्सर में हम लोग कोई गाना गाते हैं तब वो अलग गाते हैं, गजब लगता है कि एक तरीके बड़ी खराब, लेकिन यही गाना जब कोई कवि गाता है या कोई जब बढ़िया सा सिंगर गाता है तो गजब लगता है कि नहीं? जैसे मैं कल एक गाना सुन रहा था, है ना? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है मैया, बाकी सब कंगाल हो, एक तू ही धनवान है मैया, बाकी सब कंगाल, है कि नहीं? तो मतलब एक सिंगर गाता है तो बड़ा गजब लगता है। मेरा तो उतना वो अच्छा साउंड नहीं है ना, लेकिन एक सिंगर गाता लगता है कि सुनते रहें उस गाना को, अच्छा सा लगता है। तो उसी तरीके से पतझड़ के मौसम को भी कवि कितना सुहावना बताते हैं, कितना मनोहर बताते हैं, उसी पर जॉन किश ने लिखा। आइए हम लोग फटाफट सुनते हैं। आइए, ऑड टू आइटम जिनको लिखा था जॉन किश ने, जिनका जीवनी आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब आइए, कोहरे और मधुर फाल्दिकता का फल, मौसम। कहता है सीजन ऑफ मिश, यहाँ पे जो मिक्स लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोहरा। एंड मिलो, मिलो फ्रूटफुलनेस, है ना? आज सीजन माने होता है मौसम। ऑड टू अटम, अटम का मतलब होता है पतझड़। आपको पता होना चाहिए इस सीजन में अभी जैसे बिहार का आसपास का इलाका देख लिया जाए तो अभी इधर देखिएगा पंपकिन वगैरह हो जाएगा, कद्दू, वाटरमेलन आ जाएगा, कुकुम्बर वगैरह हो जाएगा, नहीं ककड़ी हो गया आपका, वाटरमेलन में थी तरबूजा होता है वो, ये सब फल तोड़ने का सीजन है, खाने का सीजन है, एकदम मस्त, एकदम खूब बढ़िया सा फल का मौसम है ना? कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ये जो मतलब अभी जो मौसम चल रहा है वो कोहरे का और बढ़िया बढ़िया फल देने का मौसम है। नहीं देखिए, हम लोग उसको बोलते हैं हाय सब पतझड़ का मौसम हो गया, सब फसल कट गया। अरे फसल कट गया मतलब फसल देने का मौसम है ये, है कि नहीं? देखिए तो कितना अच्छा मौसम है, लेकिन हम लोग उल्टा समझ लेते हैं, सगरो तो उदास हो गया, सब खेत में से तो कट गया, है ना? लेकिन नहीं, यही तो किसानों के लिए खुशी का समय है। तो वही कहता है, इसी पर कवि लिखते हैं कि सीजन ऑफ मिश एंड मिलो फ्रूटफुलनेस, कोहरे और मधुर फाल्दिकता का मौसम है। भी जो मौसम है वो हल्का हल्का कोहरा करेगा, बढ़िया बढ़िया फल देगा। क्लोज बजूम फ्रेंड, देखिएगा बजूम माने होता है सिर्फ छाती, बजूम माने होता है जो छाती होता है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब बजूम फ्रेंड एक साथ आ जाता है तो इसका मतलब होता है बिल्कुल करीबी दोस्त, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग मीनिंग से। कहते हैं क्लोज बजूम फ्रेंड ऑफ द मैच्यूरिंग, मैच्योर मतलब होता है परिपक्व, है ना? एकदम मैच्योर, एकदम मैच्योर, तो वो कहते हैं मैच्यूरिंग सन, सूरज, परिपक्व सूरज के करीबी दोस्त, परिपक्व सूरज के करीबी दोस्त। अभी देखिएगा जैसे यहाँ पे कभी सूरज का करीबी दोस्त इस मौसम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोई भी चीज सूरज से पक जाता है, जल जाता है, नहीं? तो वही कहने का मतलब है कवि का, क्लोज बजूम फ्रेंड ऑफ द मैच्यूरिंग सन, सूरज का करीबी दोस्त है ऑटम। ये सीजन जो है वो वाला सीजन, ये जो मौसम है वो सूरज के एकदम बहुत एकदम क्लोज वाला दोस्त है, मित्र, एकदम करीबी मित्र है। कॉन्स्पायरिंग, है ना? कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है साजिश करना। देखिए जी यहाँ पर कॉन्स्पायरिंग, देखिए कवि का लिखने का कितना मजा वाला स्वाद इसमें आ गया। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, कवि कहते हैं कि उसके साथ
साजिश किया जाता है, यानी इस मौसम के साथ साजिश किया जाता है कि कैसे लोड किया जाए और आशीर्वाद दिया जाए। यहाँ पे फ्रूट के बारे में कभी कहते हैं कि बताओ, इस साजिश है सूरज का करीबी दोस्त होने के बावजूद भी सूरज देखिएगा, सिर्फ इस कविता के अनुसार से कवि कहना ये चाहते हैं कि सूरज जो है वो किसी चीज को जला देता है, लेकिन यहाँ पर साजिश है कि सूरज का दोस्त होने के बावजूद भी यहाँ जो इस समय जो फल होता है वो रसदार होता है। आप तरबूजा काटिएगा तो खाली उसमें एकदम पानी निकलता है, ककड़ी खाइएगा खाली उसमें पानी रहता है, खीरा खाइए खाली पानी रहता है, लालमी खाइए खाली पानी रहता है। अगर आप लोगों को इनका फोटो नहीं पहचान पाते होंगे, सर ककड़ी किसको कहते हैं, खीरा किसको कहते हैं, तो देखिए ये सब है, यही है खीरा, है ना, ये वाला इसको कहते हैं खीरा, कुकुम्बर इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटरमेलन, इसको बोलते हैं तरबूजा। ठीक है, अब तुम हटो जी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो आ गया इसको हम बोलते हैं ककड़ी। ये बिहार में खेतों में कई बच्चे तोड़ तोड़ के खाए होंगे, नहीं जी। चलिए आप भी जाइए। अब यहाँ पे देखा जाए, कहते हैं कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, है ना, उसके साथ साजिश किया जाता है इस फलों के साथ, यानी मौसम के बारे में कभी कह रहे हैं कि बताओ इतना मतलब गर्म होने के बावजूद भी इतना रसदार फल कैसे निकाल देता है जी। विथ फ्रूट द वैनिज डैट राउंड द इवेंट्स रन, और जो छप्पर होता है उस छप्पर के चारों तरफ इधर उधर भागता है लताएं, है ना, और उन सभी पर फल भरे पड़े होते हैं, है ना। देखिएगा गांव में, बहुत सारे गांव में देखिएगा ना, कुछ लोग अपने छत पे चढ़ा देते हैं लौकी का या ककड़ी का, खीरा का पेड़ ऊपर लत्तर चढ़ा देते हैं और उस पर एक का गो दो गो तीन चार लटका हुआ रहता है, अपना तोड़िए आराम से, एकदम कबाड़ दीजिए, है कि नहीं। तो वही कभी कहते हैं विथ फ्रूट द वैनस द राउंड एट द इवेंट्स रन, है ना, छप्पर के चारों तरफ लताएं इधर उधर भाग रही है, उन सब पर क्या लदा हुआ है, क्या लोड किया हुआ है, सब पर फल लोड किया हुआ है, इसमें तरह तरह का रस भरा हुआ है। ठीक है, आगे की लाइन को देखते हैं। ओके, आइए। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है टू बेंड विथ एप्पल्स द मोज्ड कैटेज ट्री। यहाँ पे जो मोज्ड है ना बाबू, मोज्ड माने काई समझते होंगे आप लोग, चापा उपा कल के आसपास नहीं जम जाता, मोज्ड मतलब काई, समझते हैं ना, काई, वही काई। कहता है कि टू बेंड, बेंड बने झुक जाना, बेंड बने झुक जाना। देखे होंगे कोई पेड़ होता है जो झुक जाता है, माने जिधर की ओर मौका मिला उधर के झुकते चल गया, है ना। उसी तरीके से जैसे इस पेड़ को देखिए कैसे झुका हुआ है ना, झुका हुआ है ना। चलो ठीक है, हटा। अब देखिए कहता है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोज्ड कैटेड ट्रीज, है ना। ये जो पेड़ है, एप्पल का जो पेड़ है, वो सेब का पेड़ जो है वो छप्पर पर झुका हुआ है, और जो झुकने के बाद क्या हो गया, काई लग गया। ठीक है ना, जैसे कोई घर है और घर के बगल में क्या लदा हुआ, एक सेब का पेड़ लदा हुआ, देख लीजिए यहाँ पे, है ना। तो वहां पे तो खैर काई का वो सिस्टम नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन आप लोग समझते होंगे काई क्या होता है जो। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है कि एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस। राइपनेस का मतलब होता है पकाना, है ना। राइप अनराइप समझते होंगे, राइप माने पकना, अनराइप माने कच्चा। वही कहता है राइपनेस टू द कोर, और सभी फलों को पकाता है एकदम कोर तक, माने एकदम अंदर तक, एकदम एक एक रत्ती जो होता है उसको, मतलब सूरज का जो प्रकाश होता है उसको एकदम पका देता है एकदम से, है ना। आप लोग देखिए वो कुछ कच्चा केला को जो पकाता है कारपेट पे डाल के, पता नहीं क्या क्या डालता है उसमें वो, और जो नेचर पकाता है सो। अगर आपके घर में पेड़ होगा ना, वो वाला अमरूद खा के देखिएगा और बाजार का अमरूद खा के देखिएगा, दोनों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है, तो वही कभी कहते हैं, और सभी एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, सभी फलों को एकदम कोर तक, मतलब अंदर जा के एकदम फल को एकदम पका देता है, एकदम रस भर देता है उसमें, है कि नहीं। सोचिए ऐसा मौसम जिसमें एकदम बाप रे पसीना छूट जाता है आदमी के, और उसमें कभी कहते हैं कि देखो तो एकदम कोर एकदम राइप कर देता है, एकदम अंदर से जाकर एकदम कच्चा फल एकदम उसको एकदम पक्का कर देता है, एकदम फट जाता है। कितना फल जब पक जाएगा ना तो कुछ फट जाता है, देखिए कुछ इस तरीके से, है ना। देखिए तो ये फटा हुआ है ना, नहीं देख रहे हैं ना, कुछ फटा हुआ फल एकदम पकने के बाद इस तरीके से फट जाता है कि नहीं।
कहते हैं टू स्वेल द गॉड, यहाँ पे जो गॉड होता है उसका मन होता है लौकी, है ना। स्वेल मन होता है फूलना, है ना। कहते हैं लौकी को फुला देता है जी, लौकी को। जैसे देखिएगा लौकी का जो बच्चा होता है, मन जिसको भातिया बोलते हैं उसको, एकदम छोटा सा होता है, एकदम इतना सा फूल होता है, वो बड़ा होते 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 तो कितना बड़ा होता है जी। तो ये कहते हैं कि टू स्वेल द गॉड्स एंड पल्म्स द हज़ल सेल्स, कहते हैं कि लौकी को फूलने के लिए और हेजल के गोले को मोटा करने, हेजल समझते होंगे आप लोग, अगर हेजल नहीं समझते होंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का फल होता है, ये देखिए इसी को हम हेजल बोलते हैं। ये जो हेजल है ये ज्यादातर विदेशी फल है ना, तो इसको एकदम कोर कोर तक पकाने का काम करता है, ठीक है ना। भारत में जैसे देखिए मैं इस फल को डालता हूँ, देखिए इसको मैंगो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आम हुआ इसको दम देखिएगा दम आप रस दम अंदर अंदर तो दम पक जाता है, जब पकने के बाद आम जब मारेगा दम ओहो मजे कुछ और रहता है कि नहीं। कहते हैं कि लौकी को फूलने के लिए और हेजल को गोला होने के लिए, है ना, ये सब चीज वही सूरज के बारे में और मौसम के बारे में बता रहा है कि विथ अ स्वीट कर्नल, कर्नल का मतलब होता है गिरी, समझते होंगे आप लोग गिरी। अगर गिरी नहीं समझते होंगे आप लोग तो बादाम देखे हैं, जैसे मैं ये देखिएगा, जैसे ये बादाम देख रहे हैं, ठीक है, इस बादाम को फोड़ते हैं ना तो एक गिरी टाइप का निकलता है जिसको अखरोट बोलते हैं, है ना। इसमें छोटे छोटे बादाम निकलते हैं ना, उसी को गिरी बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं इसको, है ना। विथ अ स्वीट कर्नल टू सेट वडिंग मोर, कहते हैं कि नवोदित और अधिक सेट करने के लिए एक मीठी गिरी के साथ साथ, नहीं है कभी कह रहे हैं कि देखो तो लौकी को फुलाने में काम कर देता है, हेजल को मोटा करने में, गोल करने में काम करता है, और नए नए जितने भी गिरी बनते हैं वो सब मदद करता है फलों को पकाने में। कैसे आप कहते हैं कि मौसम खराब है, बड़ी बढ़िया मौसम है, नहीं। चलिए आगे के लाइन को देखते हैं। आइए अब यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ठीक है। आप लोगों को लग रहा होगा सर आज लिखने के लिए जगह या नहीं छोड़ रहे हैं, लिखने के लिए जगह नहीं छोड़, इधर उधर घूम रहे हैं ना, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। हमको जरा सा ध्यान नहीं था, लिख लो यहाँ से, हमको ध्यान ही नहीं था कि मैं लिखने के लिए हटता था जी। चलिए लिख लिए, सॉरी यार सॉरी, जरा सा ध्यान नहीं रहा था इसीलिए, कोई नहीं, आप इधर उधर करके लिख लीजिएगा, बढ़िया से लिखा हो जाएंगे। चलो अब नहीं होगा ऐसा गलती, ध्यान आ गया मुझे। चलो अब यहाँ से लिखते हैं एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, कहते हैं और अभी भी बाद में मधुमक्खियों के लिए फूलों, ठीक है ना। until they think warm days will never cease, जब तक उन्हें लगता है कि गर्म दिन कभी नहीं रुकेगा। अभी यहाँ से वहां तक फिर से देखते हैं, कहते हैं एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease, कहते हैं और अभी भी बाद में मधुमक्खियों के लिए फूलों, जब तक उन्हें ये नहीं, मैंने कभी ये कहना चाहते हैं कि मधुमक्खी जो होता है, बीज मैंने क्या होता है, मधुमक्खी, है ना, तो उनके लिए फूल फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड, देखिएगा ओवर ब्रीम्ड ये जो लिखा होता है, ओवर ब्रीम्ड का मतलब होता चिपचिपा, और यहाँ पे चिपचिपा का मतलब उनका छत हम रखते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। कहते हैं देयर क्लैम्सी सेल्स, है ना, क्लैम्सी सेल्स जो होता है इसका मतलब होता है एकदम किनारे तक भर जाना, है ना। कहते हैं कि फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैम्सी सेल्स, गर्मियों के लिए उनकी जो छत जो होती है वो पूरी की पूरी भर जाती है ना। कभी ये कहना चाहते हैं कि मधुमक्खी का छत भी जो होता है वो लगभग गर्मी में क्या होता है, एकदम से एकदम किनारे किनारे एकदम रस रस भर जाता है कि नहीं। आप छत देखे होंगे, जैसे देखिए इसमें देखिए जो छत है, देखिए इसमें से एकदम रस टपक रहा है कि नहीं। एकदम इसी तरीके से एकदम किनारे तक क्लैम्सी सेल्स एकदम किनारे किनारे एकदम रस से रस भर जाता है उसका छत। यहाँ के बाद जो ये जो लाइन जो पहले वाला जो हम लोग पढ़े, ये सिर्फ एक सीजन के बारे में लिखा गया, कभी लिखे हैं, लेकिन इसके बाद जो आता है लाइन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ हु हैथ नॉट सीन द
ऑफ्टमिड दे थे स्टोर। यहाँ से जो लाइन उठी है, यहाँ पर एक महिला के बारे में बोला जाता है ना, कि जिसने तुझे तेरे दुकान के बीच में नहीं देखा है। कभी ये कहना चाहते हैं मौसम के बारे में कि मतलब ऐसा तुम हो ना कि तुम अपने ही दुकान में, जैसे ऑटम भी, मौसम भी एक सीजन का हिस्सा है, लेकिन हम इसको एकदम इग्नोर करके रख देते हैं। बाप रे बाप, गर्मी का महीना है, एकदम बेकार महीना, ये हुआ करके रखते हैं। वही कभी कहना चाहते हैं who hath not seen that the ऑफ्टमिड दे स्टोर, जिसने तुम्हें तुम्हारे ही दुकान में तुमको नहीं देखा। बताइए, हमारे दुकान है, हमारा कोई नहीं देख रहा है। इसीलिए कभी कहना चाहते हैं कि बताओ इतना सारा चीज तुम कर रही हो। अब यहाँ से एक स्त्री के बारे में चर्चा किया। कल्पना कभी करते हैं कि एक स्त्री है और वो दुकान में बैठी हुई है और उसको कोई नहीं देख रहा है। भाई कलन को देखते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप लोग। चलिए लिख लिए। अब आइए, कहता है कि समटाइम्स whoever seeks a word may find, है ना। कहते हैं कि कभी कदाल क्या हो जाता है कि जो विदेश में खोजता है आदमी वो मिल जाता है ना। दी सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, है ना। और आप जो हैं वो अनाज फर्श पर गिरा हुआ है और उसी फर्श पर आप क्या हुए हैं, बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे कभी एक महिला के बारे में बोल रही है कि वो जो है वो दुकान में बैठी हुई है, उसको कोई नहीं देख रहा है, लापरवाही से अनाज पर बैठी हुई है, फिर भी कोई नहीं देख रहा है। दे हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। अब क्या होता है कि तेज हवा का झोंकों से आपके बाल मुलायम हो गए हैं, इसका हिंदी ये हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कभी क्या कहना चाहते हैं कि जो अनाज गिर रहा है ना, तो उससे एक मीठी मीठी हवा उत्पन्न हो रही है और उससे जो है वो आपके मुलायम मुलायम जो बाल हैं वो हवा में उड़ रहे हैं। देखिए जैसे इस सुंदरी का कितना सुंदर बाल है, नहीं, और ये हवा में उड़ रहा है इसका बाल। नहीं, अब इस पे नहीं ध्यान देना है जी, चलो हटो। मैं सिर्फ पढ़ाने की दृष्टि से ये सब चीजें बता रहा हूँ। कहते हैं और ऑन अ हाल्फ रेप्ड फरो साउंड एज स्लीप, या एक आधा काटने पर गहरी नींद सो जाता है ना। कभी उसी महिला के बारे में बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। अब आगे की लाइन को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। आइए आगे की लाइन लिख लीजिए अपने से। जब मैं हटूंगा तो वीडियो का रोक दिया कीजिए, लिख लिया कीजिए, ठीक है ना। आइए, कहते हैं ड्राउज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पॉपीज विल दे हुक, है ना। जबकि खसखस के धुएं में डूबा हुआ है तेरा हुक, है ना। यहाँ पे हुक कभी बोलना जाता है कोई चीज को लाने का या कुछ सामान वामान, है ना। यहाँ पे कभी संबोधित करते हैं उस महिला को कि तुम्हारा जो खसखस का जो धुआं है उसमें तुम्हारा हुक क्या हो जाता है, फंसा हुआ है। स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वाट एंड ऑल इट्स ट्वाइंड फ्लावर्स, अगले दल और उसके साथी और सभी जो पतले पतले, यहाँ पे सुतली लिखा हुआ है तो पतले पतले जितने फूल हैं उन सबको वो वसक छोड़ देता है, बख्श कर देता है। एंड सम टाइम लाइक ग्लैनर माने बिनने वाला, यू डस्ट कीप, और कभी कभी जब तुम चुनती हो या बिनती हो उन चीजों को, उसके लिए एक नाई को रखती हो, है ना। ऐसा मैंने कभी संबोधित कर रहे हैं। स्टीडी दे लैडन हेड अक्रॉस अ ब्रुक, एक ब्रुक के पार अपने लदे सिर को स्थिर करती है। और क्या, या वाई साइडर प्रेस। यहाँ पे साइडर प्रेस जो होता है वो आप अगर साइडर प्रेस नहीं समझ रहे होंगे तो इस फोटो के आप देखिए ठीक से, ये किसी भी फल को क्रश कर देता है यानी प्रेस कर देता है जिससे जूस निकलता है, ठीक है ना। चलिए, कहता है और वाई साइडर प्रेस, साइडर प्रेस मैंने वही जूस निकालने वाला मशीन विथ पेशेंट लुक, और उसको देखती है एक मतलब बेचारापन भाव से कि मतलब एक रोगी के नजरिया से। तो रोगी मतलब वो रोगी नहीं एकदम बीमारिया टाइप के, एकदम मरकुटाई सही से के लिए पगला नहीं है उसको नहीं जी, है कि ना।
मतलब एक नज़र देखता है कि ये जो इतने अच्छे से फल हैं उन सबको एक रस कर देता है, रस निकाल देता है, इसलिए वो उसको देखती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन को वो देखते हैं। आइए लिख लीजिएगा। चलिए, और एक मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा मदद। मैं बहुत मेहनत करके इन सब चीज़ को लिखता हूँ, तरीका बनाता हूँ, है ना, तो एक थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर दिया कीजिए प्लीज़। इस महीने तक मेरा एक आशा है कि मैं 1000 सब्सक्राइबर तक पहुँचा दूँ, तो थोड़ा सा मेहनत आप लोग कर दीजिए ताकि मैं बच्चों को लाइव क्लास ले पाऊँ। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद तो मैं लाइव क्लास ले पाऊँगा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्लीज़ थोड़ा सा बच्चे आप लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए। लाइव क्लासेज पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और इंटरेस्ट आएगा। हर शाम को मैं रखूंगा ऐसा टाइमिंग जिस टाइमिंग में आप सब लोग आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस महीने तक मुझे 1000 तक पहुंचा दीजिए आप लोग। ओके, अब आइए, कहते हैं यू वाचेस्ट द लोस्ट ओजिंग आवर बाई आवर्स, है कि नहीं। कहते हैं आप पिछले ओझल घंटों को, लोस्ट ओजिंग नहीं घंटा, है ना, जो मैंने ओजिंग कर दिए, ओजिंग आवर मैंने जो आपने खो दिया, जिस घंटे को मैंने ओझल कर दिया, ओजिंग मैंने ओझल कर देना नहीं, कई बार अरे इतना टाइम हो गई रे, पतो न चली रे। उसी तरीके से कहते हैं कि आप यू वाचेस्ट द लॉस्ट ओजिंग आवर बाय आवर्स, है ना, आप पिछले ओझल घंटों को घंटों के हिसाब से देखते हैं। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, बसंत के गीत कहाँ गए। कभी अब यहाँ पे बोलते हैं कि कहाँ गए वो गीत बसंत वाले, है कि नहीं। बसंत का गीत देखिएगा, देखो ये है बसंत का फोटो, देखो कितना अच्छा लग रहा है जी बसंत में, है ना, इतनी सुंदर ये फोटो है। मुझे इतना लगता है कि काश मैं यहाँ पे जाके बैठ पाता, है कि नहीं। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं कि कहाँ गए, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग में आपको पता है जी बहुत सारे राइटर जो होते हैं वो मौसम के ऊपर, स्प्रिंग के ऊपर, बसंत का जो मौसम, उस पर बहुत सारे गाना गाए हैं। वेयर आर दे, कहाँ हुए गए। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके बारे में मत सोचो। यू हैस्ट दे म्यूजिक टू, है कि नहीं, क्योंकि वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। नहीं कहता थिंक नॉट ऑफ देम, यू हैस्ट द म्यूजिक टू, उनके बारे में मत सोचो, तुम्हारा संगीत भी तुम्हारे पास ही है कि नहीं। कभी इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं कि अरे वो सब मत सोचो जी, इससे अच्छा मौसम कहीं नहीं है, हर चीज तुम्हारे अंदर में है। विल वार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, जबकि वर्जित बादल जो होते हैं वो कोवल मृत्यु के दिन खिलते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और पराली के मैदानों को, पराली के मैदान का जो मतलब होता है यहाँ पे, पराली का मैदान मतलब देखिएगा जब कोई खेत उत करता है उसका डंठल बचा हुआ रहता है ना। नहीं देखिए इस फोटो में देखिए कटा हुआ है, ऐसे का डंठल बचा हुआ है। अब आइए देखते हैं, कहते हैं कि एंड टच द स्टबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और पराली के मैदानों को गुलाबी रंग से स्पर्श करती है, माने वैसन हो जाता है जमीन में ना, मतलब सूरज के प्रकाश पर तो गुलाबी गुलाबी हो जाता है कि नहीं। एकदम गुलाबी रंग देखने में कितना मजा आता है, देखिए तो आहा कितना अच्छा लगता है गुलाबी रंग देखने में। नहीं अब देखिए ये हरा रंग देखे तो आहा कितना अच्छा लग रहा है। नहीं इन सब रंगों को देखने में लगता है कि आहा कितना मजेदार है। अब इन सब को मिला के देखिए वो रंग बनाते हैं इंद्रधनुष, कितना अच्छा लग रहा है, आहा है कि नहीं। तो ये जो मतलब प्राकृतिक चीजें जो होती है ना, प्राकृतिक जो चीजें होती है वो वाकई में बड़ा मजेदार होता है। तो कभी वही कभी कहना चाहते हैं, आगे की लाइन को क्या कहते हैं वो देखते हैं फटाफट, ठीक है। आइए कहता है देन इन अ वेल फुल च्वार द स्मॉल कैंस मोर, कहते हैं फिर एक विलासपूर्ण गाना बजाने वालों में छोटे कैन शोक करते हैं, है ना। अब मतलब ऐसा मतलब वो दिखाए गुलाबी पहाड़ी वगैरह, तो वहां पे कहता है कि छोटे छोटे जो विलासपूर्ण जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं। अमंग द रिवर स्लो वर्न अलोफ्ट, कहते हैं ऊंचे उठे हुए नदी के तलों के बीच, है कि नहीं, जब पानी की धारा ऊपर की ओर उठ जाती है। नहीं
समुद्र में देखो पानी कितना बड़ा बड़ा लहाफा मारता है, उसी तरीके से। और सिंकिंग एज द लाइट विंड लैब्स और डाइज, या डूबते हुए जैसे हल्की हवा रहती है ना, उसी तरीके से या तो जीती है या मर जाती है। हवा के बारे में समाप्त होना या आना, वो मरना जीना जिंदगी के बारे में नहीं बता रहा है, हवा के बारे में बोल रहा है। एंड फुल ग्रॉन लैम्स लाउड ब्लेट फ्रोम हिली बॉर्न, और पूर्ण विकसित मेमने, है ना, लैम माने मेमना होता है ना, वही कहते हैं फुल ग्राउंड लैम्प्स जो होता है वो पहाड़ी पर जाकर के वो मेमियाता है। क्या कहता है? मेमियाता है। हेज क्रिकेट सिंग, यहाँ पर क्रिकेट माने झिंगुर नहीं, यहाँ पर कोई भी ऐसा जीव, है ना। एंड नाउ विथ ट्रेड सॉफ्ट, ऐसा कोई भी जीव जो बाड़ा में रहता है और वो क्या करता है? गाना को गाता है। ठीक है, अब आगे की लाइन को हम लोग जल्दी देखते हैं। आइए, लास्ट लाइन है द रेड ब्रेस्ट whistles from a garden croft and gathering slows twittered in the skies। कहते हैं कि बगीचे का जो क्रॉफ्ट है, जो रेड ब्रेस्ट है, वो सीटी बजाता है, विस्लेस करता है ना, विशलेस यहाँ पे बोल सकते हैं इसको, सीटी बजाता है। और एंड गैदरिंग, है ना, स्वाल्स जो पक्षियों का जो चहचहाट रहता है, उसको चहचहाट से आसमान को वो क्या कर रही है? निगल रही है। कितना अच्छा सीन रहा होगा, है कि नहीं? तो ये था बच्चों ये चैप्टर का आखिरी, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग देखिएगा मैंने क्या बोला और क्या देखा जो, ठीक है। मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे प्लीज़, है ना, इस महीने तक आप सभी लोग मेरा सपोर्ट करें, हेल्प करें मेरी, ठीक है, ताकि मैं बच्चों को और भी अच्छे तरीके से क्या कर पाऊँ? पढ़ा पाऊँ, ठीक है। किसी भी कमी के लिए कमेंट जरूर लिखें, ज़रूर बताएं कि सर क्या कमी है आप में, है कि नहीं, क्या सुधार चाहिए आपको, ये ज़रूर बताते रहें, क्योंकि परिपूर्णता किसी में नहीं है मेरे दोस्त। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, प्यार, टाटा और बाय बाय।